जो जिद्दी है वही जीतेगा। को तो हम हर जानवर से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, मगर आज बात करूंगा मैं मुर्गे की, शेर की, और बात करूंगा बगुले की और कुत्ते की। दोस्तों, अगर दूसरे की गलती से सीख लिया जाए तो ऐसे इंसान को चालाक कहते हैं, और जिंदगी अब शरीफों की रही नहीं। अगर आज की डेट में आपको पैसा कमाना है, अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो आपको थोड़ा सा होशियार बनना पड़ेगा, दूसरे की गलती से सीखना पड़ेगा। खुद पर अगर आप ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अपनी आयु कम कर बैठेंगे। आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि कैसे मुर्गे से हम सीख सकते हैं। जो मुर्गा जो सूर्य उदय से पहले उठता है, बांग लगाता है, हम सुनते हैं अच्छा बांग लगा दी, और ऐसे अपने दिन की अश्मजंजस को, अपनी हर लड़ाई को वीरतापूर्ण लड़ता है, वो अपने भोजन के लिए जुटा रहता है। उसी प्रकार हमें भी अपने भोजन के लिए सुबह जल्दी उठ के जुट जाना चाहिए। जो लोग लेट उठते हैं, जो लोग सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे लोगों को जिंदगी में कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। अब बात करूंगा शेर। दोस्तों, शेर की क्या गाथा सुनाऊं, शेर जैसा तो कोई होता ही नहीं। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार शेर अपने लक्ष्य को पूरी ताकत और लगन के साथ हासिल करता है। कई बार वो बेचारे कमजोर से हिरण का शिकार करता है, और कई बार किसी बड़े सांड को या किसी शक्तिशाली जीव को पकड़ने की कोशिश करता है। मगर एक बात उसके अंदर हमेशा कॉमन रहती है, वो उसके जीवन से आप यही चीज सीख सकते हैं कि जब भी वो शिकार करता है तो अपनी पूरी ताकत, पूरी शिद्दत, पूरे दिमाग से उस पे फोकस करके, अर्जुन की तरह मछली की आंख पे ही उसका निशाना होता है और कहीं निशाना नहीं होता, और वही करता है शेर। शेर हमेशा अपने जीवन में जो भी काम करता है दिल लगा के, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से ही करता है, और उसमें पूर्ण तरीके से कामयाब होकर ही वापस लौटता है। दोस्तों, अगर शेर को नाकामयाबी भी मिले तो वो हार नहीं मानता। दोस्तों, इसके बाद हमें जो चीज सीखने को मिलती है वो बगुले से चाणक्य के मुताबिक बगुला अपनी पूरी स्थिरता यानी पूरी कंसंट्रेशन एक जगह खड़े होकर लगाता है। वह अपने समय को अच्छे से भापता है कि उसे पता होता है कि मेरे को जिंदगी में ये करना है, ऐसे करना है, मेरे को मछली को अगर पकड़ना है तो पूरे दिमाग से वो करता है। जिस जगह पर मगरमच्छ भी होते हैं वह उस जगह भूल कर भी नहीं भटकता। बगुला अपनी पूरी पहुंच को अच्छे से जानता है, और यही रीजन है कि जब वो मछली पकड़ता है तो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, मगर पूरे कंसंट्रेशन से वो सिर्फ एक जगह ही अपने दिमाग को लगाता है अपने काम को पकड़ने के लिए। भगो ध्यानम, बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, कुत्ते से हम क्या सीख सकते हैं? कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर होता है, उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, उसी को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कुत्ते का सबसे बढ़िया गुण होता है कि वो अधिक खाने की क्षमता रखता है, मगर कम खाकर भी खुश हो जाता है। उसे पता है अगर नहीं भी मिलेगा चलो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि वो भूखा रहता है फिर भी कम खा के खुश हो जाता है, अपने जीवन को व्यतीत कर लेता है, बहुत खुशी से अपने वक्त को बिता लेता है। अगर इंसान ऐसा हो जाए तो उसको कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं आए। थोड़े कम में भी गुजारा चल जाए तो अच्छा होता है। थोड़ा कम प्यार करने वाला मिल गया, थोड़ा कम पैसा मिल गया, थोड़ी कम सक्सेस मिल गई, मगर मन के अंदर अशांति नहीं है, तकिए के ऊपर सर रखा है, तो नींद प्यारी आएगी, दुख का विलास कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, कुत्ते से हमें दूसरा गुण जो सीखने को मिलता है वो है कुत्ता कभी भी गहरी नींद में नहीं सोता, वो हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है। आप हल्का सा कुछ करिए वो बहादुरी से खड़ा हो जाएगा, तैयार रहेगा। दोस्तों, कुत्ता वफादार भी होता है और अपने मालिक के साथ वफादारी भी करता है, इसलिए लोग कुत्ते को पालते हैं। और कई जगह तो कहा जाता है कि काला कुत्ता इतना सेफ होता है, इतना अच्छा होता है कि वो अपने परिवार के ऊपर आए हुए दुख को भी अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, इसके बाद जो बात करूंगा मैं वो है पैसे की। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं चाणक्य नीति में कि पैसे को हमेशा आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। कुशल अर्थशास्त्री चाणक्य की नीति के अनुसार उन्होंने उल्लेख करा है कि मनुष्य धन यानी पैसे को बचा सकता है तो उसे बचाना चाहिए, और गलत जगह उसे कभी भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। चाणक्य के मुताबिक पैसे को पानी की तरह बहाते हैं और वो बुरे समय में अक्सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा लेते हैं अपने आप को, और परेशानी और कठिनाइयों में घिर जाते हैं। बुद्धिमान वही कहलाता है जो भोग विलासिताओं के कारण अपने पैसे को वेस्ट ना करे। दोस्तों, इसके बाद जो चीज आती है, चाणक्य के मुताबिक पैसे का इस्तेमाल साधन के रूप में करना चाहिए। बुरे कर्मों द्वारा
प्राप्त हुआ पैसा किसी काम का नहीं होता। जिस धन के लिए दुश्मनों के आगे पीछे घूमना पड़े, धर्म त्यागना पड़े और पैसे से लगाव रखना पड़े, ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं। चाणक्य नीति के मुताबिक हमें रहने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां रोजगार हो, जहां जीविका हो, जहां लोग अच्छे हों। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा ना हो, और ऐसी जगह जहां पे पैसे कमाने के लिए हमें सही अपॉर्चुनिटीज मिले। ऐसी जगह पे काम करके कोई फायदा नहीं जहां पे हमें अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिले। चाणक्य कहते हैं इसके बाद कि इंसान के जीवन में सफल होने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्य का निर्धारित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में अगर आपका लक्ष्य नहीं है, अगर आप किसी चीज़ पे स्थिर नहीं है, जैसे कहना मैंने भी बगुले की तरह ध्यानम नहीं है, तो यकीन मानिए सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। साथ ही आपकी योजनाओं के बारे में अगर आपको पता नहीं है कि आपका प्लान क्या है, आपके पास एक प्लान रूट मैप ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं। सपोज करिए आप कहीं यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि दिल्ली का रास्ता कहाँ से है, और आप पहुँच गए मेरठ, तो कोई फायदा नहीं है आपकी गाड़ी चलाने का, कोई फायदा नहीं है आपके डीजल फूकने का, कोई फायदा नहीं है आपके सुबह सुबह जल्दी उठने का, अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ ही नहीं पहुंच पाते। चाणक्य कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में धन का संचय जरूरी है, लेकिन सारा का सारा पैसा बचाना रखना भी मूर्खता होता है। धन को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उससे ज्यादा से ज्यादा हिस्से का सही जगह खर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार तालाब या बर्तन में रखा पानी एक समय के बाद खराब हो जाता है, वैसे ही बिना प्रयोग में लाया हुआ धन कभी ना कभी खराब हो ही जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते, अलमारियों में भरते रखते हैं और फिर पता लगता है नोटबंदी हुई और सारा पैसा वेस्ट हो गया। दोस्तों, ऐसा काम करने वाले लोग महामूर्ख कहलाते हैं। कई बार इसके बाद चाणक्य कहते हैं कई बार हमारा समय हमारे ऊपर विपरीत परिस्थितियां डालकर हमारी एक तरीके से हमारी परीक्षा लेता है, और उस आजमाइश से हमें पता लगता है कि हमारे जीवन में कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। हमारे भविष्य में हम उस परिस्थितियों को आगे नई नई योजनाएं निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि भोलापन हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है जिससे कोई भी अछूत नहीं रहता। ये उतार चढ़ाव कभी कारोबारियों में और नफे नुकसान के रूप में आता है, कभी पारिवारिक कलह के रूप में आता है, कभी मान सम्मान कम ज्यादा होने के रूप में आता है, कभी पढ़ाई नौकरी ना मिलने के रूप में आता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जीवन ही जीवन है। लेकिन यकीन जानिए दोस्तों कि शर्त यह है कि हम अपने काम को कैसे करते हैं, कितने दृढ़ संकल्प से करते हैं, वहीं हमें आगे बढ़ाता है। कई बार हम हमारा समय हमारे गलत कामों में डालकर, गलत चीज़ों में डालकर हम अपना टाइम को वेस्ट करते हैं, और ये काम हमें कभी भी नहीं करने चाहिए। अपने मार्ग से कभी भी नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जो लोग दिशाहीन हो जाते हैं, उनको कभी भी अपना लक्ष्य नहीं प्राप्ति होती, और साथ ही वो स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा एक तरीके से अफल रहते हैं। दोस्तों, चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले से गिरा देती है, क्योंकि उसे पता है अगर उसे उड़ना सीखना है तो उसे गिराना पड़ेगा। इसी प्रकार जिंदगी में हमें कुछ करना पड़ेगा तो हमें उसके लिए निकलना पड़ेगा, घर से बाहर मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, पैसे की वैल्यू इंसान को तभी होती है जब उसने खुद कमाया होता है। बाप के पैसे से, इधर उधर के पैसे से जो हराम का पैसा होता है वो आता है, तो यकीन मानिए उससे इंसान कभी भी कुछ भी नहीं सीखता। अगर जिंदगी में आपको अमीर बनना है तो अपने पैसे को महत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि गलत चीज़ों में अपने पैसे, गलत आचरण में अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं। कई बार मैंने लोगों को सुना है, वो कहते हैं हमें तो बहुत पसंद है मनोरंजन पे जाना, हमें बहुत पसंद है कहीं बाहर घूमना फिरना, नई नई जगह खाना खाना, मगर हमारी सैलरी कम है, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्रेडिट कार्ड को लेकर अपना काम कर लेंगे। ऐसे लोग अक्सर कमरा बंद करके अपनी बीवी के साथ कुछ टाइम बाद लड़ते हैं, परेशान होते हैं कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं, हाय पैसा क्यों नहीं, हाय पैसा क्यों नहीं। ऐसे लोगों को कभी भी ज़िंदगी में खुशी की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, ज़िंदगी हमें हर बारी कुछ ना कुछ सिखाती है, और वो हमें हर रोज़ एक नया चैलेंज सिखाती है, और उस चैलेंज में हमें यही सीखने को मिलता है कि जब
हम विपरीत परिस्थितियों के आगे डट कर रहते हैं, तब तब हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जिस दिन हम डगमगा जाते हैं, जिस दिन हम सोचते हैं नहीं अब हम नहीं रह सकते, अब हम नहीं कर सकते, या फिर मुझसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए सारी सृष्टि आपको यही बोलती है कि अब तुमसे नहीं होगा। और अगर हम जब संकल्प कर लेते हैं कि हम करके रहेंगे, दोस्तों यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी हम दृष्टि से देखेंगे, जैसी दुनिया देखेंगे, वैसी सृष्टि बनेगी। अगर हमने सोच लिया ये काम नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए वो काम कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, चाणक्य नीति कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।